व्यूअर्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी नोट्स को एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे जो बेहतरीन वर्ल्ड वाइड जो सबसे बेहतरीन और सबसे अट्रैक्टिव आई कैचिंग जो मेथड है टीचिंग का, वो है आपकी एनिमेटेड स्लाइड्स। स्टूडेंट बहुत शौक से पढ़ते हैं और स्टूडेंट को एनिमेशन से बहुत ज्यादा जल्दी समझ आ सकती है। बट एनिमेशन स्लाइड से आपने घबराना नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। ये सिर्फ 3 से 4 कमांड्स हैं, वो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा और उम्मीद है इस लेक्चर के एंड तक आप अपनी स्लाइड्स को एनिमेटेड बना सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसका नाम है वीडियोस्क्राइब। ये एक व्हाइट बोर्ड एनिमेशन है। आप इसमें डिफरेंट तरह की एनिमेशंस बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियोस्क्राइब को जब आपने लॉगिन करना है, आपको आपके पास एक पासवर्ड और लॉगिन दिया जाएगा आपको। तो आपने जब वो लॉगिन करना है, तो आपने जब लॉगिन करेंगे तो देखिए इस तरह की स्क्रीन आपके सामने कुछ यहाँ पे आ रही होगी। इसके अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं बने बनाए, और इसके लेफ्ट साइड पे आपको ओपन स्क्राइब या फिर न्यू स्क्राइब, स्क्राइब इसकी फाइल का नाम है, तो आप न्यू फाइल खोल लें। आपने चूंकि अपने स्लाइड्स बनानी है, अपने तरीके में काम करना है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप प्रीसेट यूज करने के बजाय एक नई फाइल को ही ओपन करें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक नई फाइल को ओपन किया, तो ये एक स्क्रीन मेरे सामने आ गई है। ये मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे आसान तरीका है एनिमेशंस का, जो कि मैं आपको इस वीडियो स्क्राइब में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू समझाने जा रहा हूं। ये आपके सामने एक स्क्रीन है जिसमें आपने काम करना होता है। आप इसको स्क्रीन भी कह सकते हैं, आप अपना वर्क स्पेस भी कह सकते हैं, वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। अब इसके नीचे अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ये 3 ऑप्शंस क्या हैं? एक है कि अगर आपने अपने स्लाइड के अंदर कोई इमेज ऐड करना है तो आप इसके थ्रू आप क्लिक करेंगे और आप इसके थ्रू अपना कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा है, आप अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहां पे अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तीसरा है, अगर आप कोई चार्ट, कोई ग्राफ अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप यहां पे एनिमेटेड डाल सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि आपने इसको इमेज को कैसे यूज करना है। तो आपने फाइल खोलने के बाद इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये आपको ब्राउजिंग के मोड में ले जाएगा। यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज में ये आपके पास अवेलेबल हैं। ये एरोज हैं, ये बिल्कुल हर तरह का आपको एरो मिल जाएगा। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ कॉल आउट्स हैं, इमोजीज हैं, मनी के हैं, कुछ आइकॉन हैं, पीपल हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट आप अपनी मर्जी से इमेजेस को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई इमेज यूज करना चाह रहा हूं, तो ये एक इमेज मैं यूज कर लेता हूं। मैंने सिंपली इसको क्लिक करना है, वो इमेज ऑटोमेटिक मेरे स्लाइड के अंदर, मेरे वर्किंग स्पेस, मेरी स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखें कि इसके डिफरेंट आपको हैंडल्स नजर आ रहे हैं। आप इन हैंडल्स के थ्रू आप इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास एक कॉर्नर राउंड एरो आपको नजर आ रहा है, इसके थ्रू आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले ये बताना है कि आपने इस इमेज को स्क्रीन के किस हिस्से में रखना है। आपने यहाँ पे ये रख दिया, ओके फाइन। यहाँ पे रख के आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस पोजीशन को लॉक करना है। लॉक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसको क्लिक करना है। ये देखें, ये नीचे एक स्लाइड की सूरत में आपके पास आ गई है। यहाँ पे आपने इस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेट कैमरा टू करंट लोकेशन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये स्क्रीन के बिल्कुल इधर ही प्ले होगा जहां पे आपने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब इसको एक चीज, अगर आप इसकी सेटिंग में चले जाएं तो आपकी जो एक स्लाइड है उसकी बेसिकली 3 मेजर स्लाइड्स की सेटिंग्स होती हैं, वही मैंने आपको बतानी है। और इसके बाद आपको हर तरह की आपको एनिमेशन बनाना खुद ब खुद आ जाएगी। अब इस वाली जो स्लाइड की एनिमेशन है, वो इसके नीचे अगर आप यहाँ पे जाएं तो एलिमेंट प्रॉपर्टीज है। आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपके पास एक बॉक्स खुल जाता है। बहुत ही मजे का बॉक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक थंबनेल नजर आता है। इस थंबनेल को क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली बता रहा होगा कि आपकी स्क्रीन पे ये एनिमेशन किस तरह की आएगी। मैं दोबारा प्ले करता हूं। ये इस तरह करके आपकी एनिमेशन आएगी।
दूसरा, यहां पे नीचे अगर देखें तो यहां पे आप टाइम बता सकते हैं कि वो जो एनिमेशन हाथ से ड्रॉ हो रही है वो कितनी देर में ड्रॉ होगी। अगर आप वो जल्दी ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो 1 सेकंड में ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं ये थोड़ा स्लो ड्रॉ करें तो आप 3 सेकंड, 5 सेकंड या जितने भी आप लेट करना चाहें तो उसमें आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करके यहां से मैन्युअली भी इसको 4 सेकंड कर सकता हूं और यहां से आपको मैं ऐड भी कर सकता हूं, ये देखिए सेकंड, और यहां से कम भी कर सकता हूं। या दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप इसको सिंपली क्लिक करें और यहां पे आप अपनी मर्जी के सेकंड को ऐड भी कर सकते हैं। अब ये पहले 2 सेकंड था, मैंने 4 सेकंड कर दिया है। अब मैं आपको इसको ओके करता हूं। ये बाकी सेटिंग क्या है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता हूं। मैं इसको प्ले करता हूं और अब इसको प्ले करने का तरीका क्या है, ये टॉप पे देखिए, यहाँ पे ये आपको प्ले का एक बटन नजर आ रहा है। ये 2 बटन आपको नजर आते हैं। ये दूसरा किस काम के लिए, जब 2-3 स्लाइड में यहाँ पे रख दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये दूसरा किस काम के लिए है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको किसी भी एक सिंगल स्लाइड है तो आपने इस प्ले बटन को प्रेस करना। ये देखें आपको यहाँ पे उसकी एनिमेशन ये प्ले करके दे रहा है। अब ये इस स्क्रीन से एकदम फुल स्क्रीन इस वजह से हो गया था कि जब मैं इसको सिलेक्ट करके प्ले किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऑन था जूम एट एंड का। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो अब ये वहीं पे रहेगा, अब ये जूम नहीं होगा। तो यहां तक तो आपको समझ आ गई कि आपने किसी भी इमेज को डालने के लिए आपने क्या करना है। दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि ये इसका बैकग्राउंड व्हाइट ही क्यों है। आप इसका बैकग्राउंड अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। आप ये टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपको एक ब्रश नजर आ रहा है। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट पैटर्न है, या मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको क्लिक करके ओके करता हूं, ये देखें डिफरेंट पैटर्न आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये व्हाइट के अंदर पैटर्न है। अगर आप कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्जी का जो भी कलर यूज करना चाहें आप वो कलर यूज कर सकते हैं। मैंने एक कलर चेंज किया है, ये अब उसके पैटर्न आ गए हैं डिफरेंट, तो आप उसको भी ये यूज कर सकते हैं। नॉर्मली कोशिश करें कि आप व्हाइट ही यूज किया करें, क्योंकि व्हाइट के ऊपर सबसे ज्यादा एक तो जो चीजें हैं वो रीडेबल होती हैं और समझने में आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे इसको व्हाइट ही रखता हूँ और मैं कोई पैटर्न यूज नहीं कर रहा, मैं इसको बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना चाह रहा हूँ। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने प्ले करना है तो मेक श्योर करना है कि स्लाइड को सिलेक्ट करना है और फिर आपने यहां से प्ले करना है। अब ये हैंड मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट हैंड है। ये हैंड भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे जो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलता है डिफॉल्ट स्ट्राइप हैंड। आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल हैं। ये जिस तरह ये रोजी के हैं, ये एक फीमेल हैंड है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट हैंड्स नजर आ रहे हैं। ये मैट है, ये हैना है, ये माइक है। ये डिफरेंट लोगों के आपको यानी कि रेड फॉर्म और ब्लैक फॉर्म लोगों के यहाँ पे आपको हैंड्स मिलते हैं। आप अपनी मर्जी से जो भी हैंड यूज करना चाहें आप सिंपली उसको क्लिक करेंगे। जिस तरह का बॉल पेन उसके हाथ में होगा वो भी आप अपनी यूज कर सकते हैं, या अगर आपने हाथ यूज नहीं करना तो फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये वाला जिसमें पेन हाथ में पकड़ा हुआ है, इस हाथ को मैं यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने सिंपली इसको क्लिक किया। ये फौरन मुझे प्रीव्यू दिखाएगा कि ये किस तरह का लिखेगा। वंस मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये देखें ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं इसके साथ एक और इमेज ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं ये देखें एक और इमेज में गया और मैं चाहता हूं कि इसके साथ मैं यहां से कोई, या यहां पे बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, ये एक मैंने इमेज यूज कर लिया, तो मैं ये एक इमेज यूज कर रहा हूं। अब इसी तरह इसकी भी आप यहां से स्केलिंग कर सकते हैं कि कितना आपने यहां पे ये रखना है, और यहीं पे उसकी सेटिंग में जाके आप बता सकते हैं कि कितनी देर में ये यहां पे आ सकता है। आप इसको 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, जितनी देर में भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 3 सेकंड में रखा है। आगे है कि ये पॉज, एक एनिमेशन बना के दूसरी एनिमेशन बनाने तक के दरमियान का कितना पॉज रहेगा, यानी कि एक एनिमेशन जब ये बना लेगा तो कितना पॉज रहेगा। यहां पे फिर मैं आपको बताता हूं समझाने के लिए कि जब मैंने पहली स्लाइड बनाई थी, ये स्लाइड ड्रॉ करने के बाद कितनी देर बाद वो ये वाली स्लाइड डिजाइन करेगा, ये मेरा पॉज है। तो मैं अपनी पहली स्लाइड में गया और यहां पे मैंने इसकी सेटिंग में गया, तो मैंने 4 सेकंड के बजाय इसको 3 सेकंड में कहा कि ये 3 सेकंड में ड्रॉ करें और 1 सेकंड ये पॉज रहे, ऐसा ही रहे। मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप एक
चीज से दूसरी चीज पे, दूसरे इमेज पे, ड्रॉ पे जाएं तो आप कम से कम 0.5 to 1 सेकंड का पॉज लाजमी रखें। पोस्ट में आप इसको फिर बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 1 सेकंड का, मैं नॉर्मली अपनी स्लाइड में 1 सेकंड का ही रखता हूँ, तो 1 सेकंड का पॉज आप लाजमी रखा करें। अब मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का पॉज रखा है और मैंने इसको ओके कर दिया है। अब ये देखें कि ये पहली ड्रॉ करने के बाद दूसरी स्लाइड से पहले ये 1 सेकंड का पॉज लेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब 2 स्लाइडें हो जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 बटन क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास 5-7 डिफरेंट आपने यहाँ पे स्लाइडें बना दी हैं, तो आपने ये करना है कि ये जो पहले वाला बटन है ये क्या करेगा, ये वहां से प्ले करेगा जो आपकी स्लाइड सिलेक्टेड होगी। अब इन 2 में से मेरी जो दूसरी वाली स्लाइड है ये वाली सिलेक्टेड है, और अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये पहली वाली ड्रॉ नहीं करेगा, दूसरी वाली प्ले करके आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा होगा। अगर मैं इसी तरह यहाँ पे ये वाला बटन प्ले करता हूं तो ये मैटर नहीं करता कि आपकी कौन सी वाली स्लाइड सिलेक्ट है, ये बिल्कुल जो स्टार्ट वाला है ये वहां से प्ले करना शुरू होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्ले फ्रॉम द स्टार्ट, तो मैं इसको प्ले करूंगा तो ये देखिए स्टार्ट से प्ले करना शुरू कर देगा। अब वहां पे 10 स्लाइड होंगी या 20 होंगी ये मैटर नहीं करेगा, ये बिल्कुल हर दफा स्टार्ट से प्ले करना शुरू कर देगा। और इसको आप पॉज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लाइड हो जाए तो आप ये वाला जो करंट स्लाइड से है ना वो प्ले किया करें, ताकि आपको बहुत ज्यादा दोबारा शुरू से वेट ना करना पड़े। अब आपको ये तो मैंने समझा दिया कि आपने ये स्क्रीन यहाँ पे कैसे रखनी है। अब एक काम और भी करना है आपने, मैं चाह रहा हूं कि अब ये इसके अंदर मैं टेक्स्ट भी कोई ऐड करना चाह रहा हूं। तो टेक्स्ट कैसे ऐड करूंगा कि आपने ये दूसरी स्लाइड है, इसको मैं क्लिक करूंगा, यहां पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे दिस इज व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। यहां पे आप अपनी मर्जी का फॉन्ट जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसा फॉन्ट रखें जो बहुत ज्यादा रीडेबल हो। और यहां से आप उसको बोल्ड या लाइट या सेमी बोल्ड डिफरेंट ऑप्शन वो आप कर सकते हैं। तो यहां पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। अगर आपने डिफरेंट फॉन्ट यूज करने हैं तो आप यहां से फॉन्ट ऐड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, यहां पे डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट सिंबॉलिक फॉन्ट्स होते हैं, जिस तरह मैथमेटिकल इक्वेशन है, लैटिक्स है, तो यहाँ पे आपने वो ऑन कर देने हैं। यहाँ पे कोशिश करें कि सब चेक ही आप रखें ताकि हर तरह का फॉन्ट यहाँ पे वो इजीली आ जाए। उसके आगे यहाँ पे आ जाता है आपके पास कलर, किस कलर का आप ये लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने रेड किया तो अब ये रेड में लिखेगा। अगर मैं इसको पिंक करता हूं तो ये पिंक में कर देगा। अगर मैं इसको यहां से ब्लैक कर देता हूं तो ये ब्लैक में कर देगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट लाइनें, अगर एक से लाइनें से ज्यादा हैं तो आप इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं और लेफ्ट लाइन कर सकते हैं। वंस आप अपने टेक्स्ट से सेटिस्फाई हो जाए, आपने इसको डन कर देना है और वो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। अब ये जहां पे मर्जी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे ये रख के, अगेन मैंने आपको बताया आपने इसको पोजीशन को लॉक करना होता है। आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसको आपने मार्क कर देना है। इसी तरह इसको भी आपने क्लिक किया और इसकी पोजीशन को भी आपने यहां से मार्क कर देना। अब ये इसी पोजीशन पे ही रहेंगे और इसी तरह ही आपको ये नजर आएगा। अब अगर टेक्स्ट की स्लाइड्स में मैं आपको सेटिंग में जाऊं तो यहां पे भी आपको उसी तरह मिलेगा कि आपको ये कितनी देर में लिखना है। यहां से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह करके लिखेगा और यहां पे आप उसकी टाइमिंग दे सकते हैं। मैं कहता हूं कि चले मैं इसको क्लिक कर देता हूं कि 2 सेकंड में यहां पे ये लिख ले और उसके बाद कम से कम 1 सेकंड का यहां पे पॉज आ जाए। और यहां पे ये ट्रांजिशन क्या है ये मैं आगे जाके आपको बताता हूं। तो यहां पे आप इसको ओके कर देना है। अब मैं यहां से इसको प्ले कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि अभी तक हमने कितना काम किया है। अब ये मेरी एक ऑलमोस्ट स्लाइड बन चुकी है। अब यहां पे मेरी एक स्लाइड ऑलमोस्ट यहां पे ये बन चुकी है। अब आपको इस लेक्चर में ये तो समझ आ गया होगा कि आप अपनी स्लाइड में इमेजेस कैसे डाल सकते हैं, आप इस इमेजेस में इसमें टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं, इसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं और फिर इसके हैंड कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका कलर और बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी थोड़ी सी एडवांस चीजें बताऊंगा, जिसके बाद आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि आप अपनी स्लाइड्स को कैसे एनिमेटेड प्रिपेयर करेंगे।